दोस्तों, एक बार दो अंग्रेज लोग हमारे देश हिंदुस्तान घूमने के लिए आते हैं और एक जगह कमरा ले लेते हैं। फिर वो अपने हिंदुस्तानी गाइड से कहते हैं कि हमें रात बिताने के लिए एक लड़की चाहिए, एक कॉल गर्ल चाहिए। फिर वो लड़का तुरंत ही एक लड़की बुला के इनको दे देता है। वो कॉल गर्ल होती है। पैसे भी तय हो जाते हैं कि कितने पैसे वो लड़की लेगी। फिर ये लोग साथ में बैठ के शाम का खाना पीना खाते हैं और रात के 10 बजे के करीब ये उस लड़की के साथ संबंध बनाने लगते हैं। ये बारी बारी से उस लड़की के साथ संबंध बनाते हैं। इन्होंने उस लड़की की हालत ख़राब कर दी थी। इनकी सिसकारियाँ पूरे रूम में गूंज रही थी। लगभग सुबह 5 बजे तक ये दोनों एक एक करके संबंध बनाते हैं और जब थक जाते हैं तो फिर लेट जाते हैं। थोड़ी देर के बाद वो लड़की इनसे अपना पैसा लेती है और जाने लगती है। फिर जब जा रही होती है तो उन्हीं में से एक व्यक्ति इस लड़की को रोकता है और कहता है कि हम 10 से 15 दिन अभी हिंदुस्तान में ही हैं। अगर हमें आपको बुलाने का कभी मन करेगा तो हम आपको फ़ोन कर देंगे, आप हमें अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दीजिए। फिर वो लड़की अपना कॉन्टैक्ट नंबर इनको दे के अपने घर चली जाती है। ये लोग 10 से 15 दिन यहाँ पर रुकते हैं और फिर अपने देश इंग्लैंड लौट जाते हैं। इस तरीके से दोस्तों लगभग 6 महीने का समय गुजर जाता है। 6 महीने के बाद इन दोनों में से एक व्यक्ति हिंदुस्तान आता है और उस लड़की को फ़ोन करता है और उसे अपने पास बुला लेता है। फिर वो व्यक्ति इस लड़की के साथ कुछ ऐसा करता है दोस्तों, जब आप जानोगे तो आपके होश उड़ जाएंगे, आपके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाएगी। आपको यकीन नहीं होगा कि आखिर ये हुआ तो कैसे हुआ। इसीलिए इस कहानी में आप अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इस कहानी से आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। बाकी दोस्तों, हमारी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और जितने भी भाई बंधु हमारी इस वीडियो को जहां से भी देख रहे हैं वो इस वीडियो की कमेंट में अपना नाम और अपनी सिटी का नाम जरूर लिखें, ताकि अगली वीडियो में मुझे आपके नाम बोलते हुए खुशी हो। चलिए शुरू करते हैं और बताते हैं कि आखिर पूरी कहानी है क्या। दरअसल दोस्तों ये सच्ची कहानी दिल्ली की है। दिल्ली में एक एरिया पड़ता है सदर बाज़ार, और इसी सदर बाज़ार के अंतर्गत एक छोटा सा परिवार रहा करता था। परिवार में सिमरन नाम की लड़की अपने माता पिता के साथ रहा करती थी। सिमरन का एक छोटा भाई भी था। सिमरन अभी पढ़ाई लिखाई कर रही थी। वो बीए की स्टूडेंट थी और उसका बीए का लास्ट ईयर था। इसीलिए सिमरन काफ़ी अच्छे से मन लगा के पढ़ाई लिखाई करती थी। उसके हर एक सब्जेक्ट में काफ़ी अच्छे खासे नंबर आया करते थे। इसीलिए उसके माता पिता उससे काफ़ी खुश रहा करते थे। उनका सपना था कि उनकी बेटी अच्छे से पढ़ लिख जाएगी, उसकी नौकरी लग जाएगी और इनकी परेशानी दूर हो जाएगी। सिमरन के पिता के कारोबार की बात करें तो वो सदर बाजार में ही रह के कूली का काम किया करते थे, यानी कि एक दुकान से दूसरी दुकान पे सामान पहुंचाने का काम किया करते थे। उससे जो इनकम और पैसा आया करता था उसी से अपने परिवार का लालन पोषण किया करते थे। इस तरीके से दोस्तों लगभग 6 महीने का समय गुजर जाता है। सिमरन अच्छे खासे नंबर से बीए पास कर लेती है और कई प्राइवेट कंपनी और सरकारी कंपनी में वो अपना फार्म अप्लाई करती है, लेकिन उसका कहीं काम नहीं बन पाता है, कहीं नौकरी नहीं लग पाती है। इसीलिए उसके माता पिता सिमरन को लेकर काफ़ी चिंतित रहा करते थे। एक दिन सिमरन के पिता की हालत ख़राब हो जाती है। उनकी हालत इतनी ख़राब होती है कि तुरंत ही हॉस्पिटल में भर्ती करवाया जाता है, लेकिन इलाज के दौरान सिमरन के पिता का देहांत हो जाता है। अब दोस्तों सिमरन के परिवार के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था, लेकिन दोस्तों कर भी क्या सकते थे, जो होना था वो तो हो चुका था। अब जैसे तैसे समय तो काटना ही था। इसीलिए सिमरन और उसकी माँ इधर उधर जाके मेहनत मजदूरी किया करती थी और अपने परिवार का पालन पोषण किया करती थी। दोस्तों इस तरीके से लगभग 2 साल का समय गुजर जाता है। 2 साल के बाद सिमरन की एक फ्रेंड इससे मिलने के लिए इसके घर पे आती है और इसके कारोबार के और इसके बारे में पूछती है। तो सिमरन इससे बताती है कि तू तो जानती है 2 साल पहले ही मेरे पिता का देहांत हो चुका था। हमारे परिवार के ऊपर काफ़ी परेशानी है, बचे कुछ खाने से ही हमें अपनी गुजर करनी पड़ती है। फिर उसकी फ्रेंड जो होती है वो सिमरन को एक काम बताती है। वो कहती है कि मेरे पास एक ऐसा काम है जिसे करने के बाद दिन के 2000 से लेके 5000 रुपये तक कमाए जा सकते हैं। जब सिमरन उसकी ये बात सुनती है तो वो चौंक जाती है और कहती है कि भाई ऐसा कौन सा काम है जिसे करने के बाद दिन के 2000 रुपये से लेके 5000 रुपये तक मैं कमा सकती हूँ। फिर उसकी फ्रेंड उसे समझाती है कि ये एक वेश्यावृत्ति का धंधा है, कि इस धंधे में तुझे कहीं कोठे पे नहीं जाना है, तुझे अपने घर पे ही रहना है और तेरे पास फ़ोन आएंगे। जहाँ पर भी तुझे एड्रेस बताया जाएगा उस एड्रेस पे तुझे जाना है, चाहे वो होटल का भी एड्रेस हो सकता है या फिर किसी के घर का एड्रेस भी हो सकता है। तू वहाँ पर जाएगी, उन लोगों से मिलेगी, उनके साथ रात गुजारेगी। फिर वे लोग तुझे 2000 रुपये से लेके 3000 रुपये तक दे सकते हैं। इस तरीके से तेरे घर की परेशानी भी दूर हो जाएगी, क्योंकि आगे चल के तुझे अपनी शादी भी करनी है, तुझे अपने भाई को भी पढ़ाना है। मुझे पता है कि तेरी नौकरी नहीं लगी है, लेकिन तू अपने भाई को पढ़ाएगी लिखाएगी और उसकी नौकरी लग जाएगी तो कितना अच्छा रहेगा, तेरी हर एक परेशानी दूर हो जाएगी। फिर सिमरन जब उसकी ये बात सुनती है तो उसकी बात उसके दिमाग में बैठ जाती है और वो कहती है कि चल ठीक है, मैं इस धंधे को करने के लिए तैयार हूँ। फिर सिमरन की फ्रेंड सिमरन से कहती है कि ठीक है, अगर तू ये काम करना ही चाहती है तो 3-4 दिन के अंदर अंदर तेरे फ़ोन पे फ़ोन आना शुरू हो जाएगा और जो एड्रेस तुझे बताया जाएगा तुझे उस एड्रेस पर जाना होगा और उस व्यक्ति के साथ संबंध बनाने होंगे।
फिर इस तरीके से 4-5 दिन का समय गुजर जाता है। 4 दिन के बाद सिमरन के फ़ोन पे एक शाम के समय 4 बजे के करीब एक फ़ोन आता है। उधर से एक व्यक्ति कहता है कि मुझे आपके साथ रात बितानी है, आपसे मिलना है, आप अपने पैसे मुझे बता दीजिए। फिर सिमरन उससे कहती है कि 3000 रुपये लगेंगे। फिर वो व्यक्ति उसको एक एड्रेस भेजता है और कहता है कि रात के 8 बजे के करीब आप मुझे इस एड्रेस पर मिल जाना। फिर सिमरन समय के बताए हुए मुताबिक रात के 8 बजे के करीब उस एड्रेस पर पहुंच जाती है। वो व्यक्ति सिमरन को लेकर अपने फ्लैट में चला जाता है। ये दोनों एक साथ बैठ के खाना पीना भी खाते हैं और जब 10 बज जाते हैं फिर वो व्यक्ति सिमरन के साथ छेड़छाड़ करने लगता है। थोड़ी देर के बाद वो इसके साथ संबंध बनाने लगता है। अच्छा, सिमरन का फर्स्ट टाइम था, सिमरन को काफ़ी दर्द हो रहा था, इसीलिए वो उससे कह रही थी कि मुझे काफ़ी दर्द हो रहा है, आप मुझे छोड़ दीजिए। लेकिन वो व्यक्ति कहाँ छोड़ने वाला था, वो तो इसके साथ लगातार गलत काम कर रहा था। लगभग 1 घंटे तक वो इसके साथ लगातार गलत काम करता है। उसके बाद जब थक जाता है तो फिर से लेट जाता है। इस तरीके से उस आदमी ने सिमरन के साथ पूरी रात में 3 बार गलत काम किया। फिर सुबह 6 बजे के करीब सिमरन ने अपने पैसे लिए और अपने घर के लिए चली जाती है। दोस्तों, इस तरीके से सिमरन को ये काम करते करते लगभग 2 साल का समय गुजर चुका था। सिमरन के पास काफ़ी अच्छा खासा पैसा भी आ चुका था। उसको किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी। उसने अपनी माँ से कहा था कि वो एक कंपनी में जॉब करती है, उस कंपनी में काफ़ी अच्छा खासा पैसा है। इस तरीके से दोस्तों लगभग समय गुजरने लगता है। 2 महीने का समय गुजरने के बाद सन 2020 में इंग्लैंड से 2 अंग्रेज व्यक्ति घूमने के लिए आते हैं। एक का नाम नेसी होता है और एक का नाम माइकल होता है। वो दिल्ली की पश्चिम विहार एक कॉलोनी में ठहरते हैं, वहाँ पर कमरा लेते हैं। उनके साथ एक इंडियन गाइड भी होता है जिसका नाम हिमांशु होता है। वो हिमांशु से कहते हैं कि हमें एक इंडियन कॉल गर्ल की ज़रूरत है, हमें रात बितानी है। फिर हिमांशु कहता है कि ठीक है, 1 घंटे के अंदर अंदर एक लड़की का मैं आपको इंतज़ाम करके दे दूँगा। फिर हिमांशु के पास सिमरन का नंबर था। वो सिमरन को फ़ोन करता है और उससे कहता है कि 2 व्यक्ति हैं, वो भी अंग्रेज हैं और आपको काफ़ी अच्छा खासा पैसा दे सकते हैं, अगर आप चाहो तो उनसे मिल सकती हो। फिर सिमरन हिमांशु से कहती है कि एक रात के दोनों व्यक्ति के 10,000 रुपये लगेंगे, अगर आपको मंजूर है तो आप मुझे एड्रेस भेज दीजिए। फिर हिमांशु कहता है कि पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको अभी एड्रेस भेज रहा हूँ, आप 1 घंटे के अंदर अंदर इस एड्रेस पर पहुँच जाना। फिर हिमांशु इसे एड्रेस भेज देता है और सिमरन 1 घंटे के अंदर इस एड्रेस पर पहुँच जाती है। फिर ये सब लोग एक जगह बैठ के खाना पीना खाते हैं और जब रात के 10 बज जाते हैं तो नेसी और जो माइकल होते हैं, नेसी की उम्र 40 साल होती है और माइकल की उम्र 42 साल होती है। ये दोनों व्यक्ति सिमरन के साथ गलत काम करने लगते हैं। एक एक करके बारी बारी करके ये उसके साथ करते हैं। लगभग पूरी रात काम करने के बाद इन दोनों ने सिमरन की हालत ख़राब कर दी थी। कहीं ना कहीं सिमरन को दर्द भी हो रहा था। फिर सिमरन को ये 5 बजे के करीब छोड़ देते हैं और इसको 10,000 रुपये दे देते हैं। सिमरन जब जाने लगती है तो माइकल इसके पास आता है और इससे कहता है कि हम 10 से 15 दिन अभी इंडिया में ही हैं और हम चाहते हैं कि 1-2 बार हम तुम्हें यहाँ पर फिर से बुलाएं, आप हमें अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दो। फिर सिमरन इनको अपना कॉन्टैक्ट नंबर देती है और अपने घर चली जाती है। दोस्तों, नेसी और माइकल दिल्ली में लगभग 15 दिन रहते हैं और 15 दिन में दिल्ली की हर एक जगह को घूमते हैं। 15 दिन के बाद वो अपने देश इंग्लैंड लौट जाते हैं। इस तरीके से लगभग 6 महीने का समय गुजर जाता है। दोस्तों, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, सिमरन ने BA पास किया था, उसको इंग्लिश बड़े अच्छे से आती थी, इसीलिए सिमरन ने इन लोगों से इंग्लिश में बात अच्छे से की थी। दोस्तों, जो माइकल था वो सिमरन के पास उसका नंबर था, इसीलिए इंग्लैंड से वो सिमरन के पास कॉल किया करता था और काफ़ी अच्छे से बात किया करता था। कहीं ना कहीं जो माइकल था वो सिमरन को पसंद करने लगा था, उससे मोहब्बत करने लगा था। एक दिन माइकल प्लान बनाता है फिर से इंडिया आने के लिए और 6 महीने के बाद इंडिया आ जाता है और एक जगह कमरा लेता है और सिमरन को फ़ोन करता है। उससे कहता है कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, आपके साथ रात गुजारना चाहता हूँ, आप मेरे पास आ जाइए, जितने पैसे आप लोगे मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। फिर सिमरन उससे एड्रेस मांगती है और उसके एड्रेस के बताए हुए मुताबिक वहाँ पर पहुँच जाती है। फिर माइकल उसको अपने फ्लैट में लेकर चला जाता है और इसके साथ खाना पीना खाता है, इससे बातचीत करने लगता है और इसके बारे में पूछता है कि आप कहाँ की रहने वाली हो, इस धंधे में कब से हो, कितना पैसा आप कमा लेती हो, तो पूरी जानकारी इससे पूछने लगता है। फिर सिमरन माइकल को अपने बारे में बताती है। वो कहती है कि जब मैंने BA पास किया था तो उसी दौरान मेरे पिता का देहांत हो चुका था। हमारे पास खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं था, ना ही 1 रुपया था। हम काफ़ी परेशान आ गए थे, लेकिन मेरी एक दोस्त थी, उसने मुझे इस धंधे के बारे में बताया और मैं इस धंधे में उतर गई। उसके बाद मुझे पैसे की कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई और तब से आज तक मैं इस धंधे को कर रही हूँ। फिर